नमस्ते बहन जी। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। वैसे तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भगवान एक है, लेकिन अगर देखा जाए तो नाम रूप तो कई अनेक हैं। और जैसे जी। हम देखते हैं कि कई धर्म भी है। जैसे हम लेंगे एग्जाम्पल तो मुस्लिम है तो वो कहते हैं खुदा, फिर सिख लोग हैं तो वो कहते हैं एक ओमकार, जी। फिर जो क्रिश्चियंस लोग हैं वो तो कहते हैं कि गॉड इज लाइट। करेक्ट। अगर भगवान एक है तो इतना अलग अलग रूप क्यों है, नाम क्यों है, और भगवान होते कैसे हैं असली में? तो अनेकता है तो एकता कहाँ से आया? इसके बारे जी में कुछ बिल्कुल। कहेंगे आप? जी। तो आपने जो प्रश्न रखा है कि हमेशा से ही हम सुनते आए हैं कि भगवान एक है, लेकिन जब हम देखते हैं अपने आसपास तो हम पाते हैं कि हर अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है और अलग अलग रूप में दिखाया जाता है उनको। जी। तो इसके उत्तर में तो मैं एक बात पे आना चाहूंगी सबसे पहले कि एक ऐसा श्लोक जिससे सारे लोग फेमिलियर हैं, चाहे वो कोई भी धर्म के हों, तो सभी लोग जानते हैं कि गीता में लिखा हुआ है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये वाला श्लोक हर घर घर में आपको एक कैलेंडर रूप में, फोटो फ्रेम में, हर जगह कहीं ना कहीं बुक्स के ऊपर में लिखा हुआ जरूर मिल जाता है। तो इससे हम ये देखते हैं कि इसमें ये लिखा हुआ है कि यदा यदा जब 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 धर्म की अति ग्लानि होती है, ईश्वर कहता है कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, ग्लानि मतलब धर्म नीचे आ जाना, धर्म का नीचे गिरना, तब तब मैं आता हूँ। ठीक है। तो ग्लानि कब होती है? धर्म की ग्लानि हम किसे कहेंगे? आज हम जिस जगह पर हैं, जिस समय पर हम चल रहे हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि एक छोटा छोटा फूल जैसे कोमल बच्ची, 2 साल की बच्ची, 1 साल की बच्ची, 6 महीने की बच्ची तक को कोई उसके साथ बुरा कर्म करने के लिए रुकता नहीं है, सोचता नहीं है 2 बार। जी। और दूसरी तरफ देखें आप कि 70 साल की कोई बूढ़ी है, एजेड है, वो भी सेफ नहीं है। वो भी बाहर हम्म। निकलने अकेले डरती है कि उसके साथ भी कोई कुकर्म कर सकता है। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे, आए दिन न्यूज़पेपर में हम पढ़ते रहते हैं कि किसी माँ ने अपने 2 साल के बच्चे का गला घोट दिया, उसको कहीं दबा के मार दिया, उसको ऐसे करके मर्डर कर दिया। और कहीं तो हम सुनते हैं कि प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई को मार दिया। कहीं हम सुनते हैं प्रॉपर्टी के लिए माँ बाप को मार दिया बच्चे ने। तो आज बच्चा माँ बाप को मारने के लिए 2 बार नहीं सोचता, माँ बाप बच्चे को मारने के लिए 2 बार नहीं सोचते। भाई भाई के बीच में प्रॉपर्टी लेके झगड़ा इतना कि वो उस एक्सटेंट तक पहुंच जाता है कि बिल्कुल खून हो जाता है। तो कोई भी और कर्म, तो कुकर्म का भी कोई लिमिट नहीं है। मतलब कितना नीचे से नीचे गिर जा सकते हैं, इसको मुझे एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं, क्योंकि हर एक आज न्यूज में, न्यूज़पेपर में पढ़ता है, न्यूज में सुनता है। तो इतना जी जी, सही बात। नीचे से नीची बात होती है। तो क्या हमें लगता है कि धर्म की ग्लानि वाला जो समय है वो यही समय है? हमको सोचना चाहिए उस बारे में कि क्या ये वही समय है जहाँ पे धर्म की अति ग्लानि हुई है, हो रही है? तो क्या इसी समय ईश्वर आया होगा? क्या हमें एक बार समझना चाहिए इस बात को कि ईश्वर अगर आया है तो वो कहाँ है, हम उसे कहाँ ढूंढे, वो क्या कह रहा है, क्या बता रहा है? तो ईश्वर जब आते हैं, ईश्वर ऐसे समय पे आते हैं जब धर्म की अति ग्लानि होती है, बिल्कुल और कुछ बचा नहीं रहता, हर बुरे से बुरा कर्म घटित होता रहता है संसार में। तब उन्हें खुद आना पड़ता है और आके सबसे पहला पाठ वो यह बताते हैं कि बच्चे, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो फिर इसका अब क्या, इसका क्या प्रूफ है कि भगवान ने कह दिया तुम बच्चे, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, लेकिन हम देख क्या रहे हैं प्रैक्टिकली? हम तो शरीर हैं, हम तो हाँ शरीर लेकिन हैं, लेकिन हम आत्मा हुए कैसे? तो इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ यही है कि आज हमारे जो लविड वंस है, नियर एंड डियर वंस है, जिनको हम माँ कहते हैं, पिता कहते हैं, भाई बहन, भैया भाभी, काका काकी, मामा मामी, कोई भी हो, जिस जो हमारे बहुत करीबी हैं, जिस मोमेंट वो
प्राण त्यागते हैं, उसी मोमेंट हम ये नहीं कहते कि हटो हटो मामी आ रही, हटो हटो मेरी माँ आ रही, काका आ रहा है, ऐसे नहीं कहते। हम कहते हटो हटो बॉडी आ रहा है। जी। तो जिसको हम इतना प्यार करते थे, जो अभी 2 मिनट तक मेरी माँ थी, मेरे पिता थे, मेरे मामा मामी भाई बहन थे, अभी 2 मिनट के अंदर ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन था जो चला गया, जिसके जाने से अब ये मेरे माँ बाप नहीं रहे, मामा मामी जो भी हम उनको एड्रेस करते थे वो नहीं रहे मेरे। तो एक्चुअल में वो जो माँ बाप या भाई बहन जो था वो बॉडी से निकल चुका, ये बॉडी तो वो है ही नहीं, वो रिश्ता तो बॉडी के साथ था ही नहीं। ये तो था बॉडी, रिश्ता तो मेरा उस आइडेंटिटी से था जो कि बॉडी के अंदर में था, और वो था सोल, आत्मा। और वो आत्मा जैसे ही निकल गई, मतलब मेरा रिश्ता उससे खत्म। अब ये हो गया बॉडी, और इस बॉडी को जितना जल्दी से जल्दी हो सके घर से निकालो, जलाओ। और घर को सिर्फ यही नहीं निकालो और जलाओ, उतना ही नहीं, उसके बाद जैसे ही वो बॉडी निकल जाए तो घर को तुरंत धुलाई करो, साफ करो। जी सही बात। जो कि मेरा इतना करीबी था, इतना मेरे दिल के करीब था जो। और आज उसको हम माँ बाप कह के भी नहीं बुलाते, ऐसे नहीं बोलते कि मेरी माँ आई है हटो, नहीं, अब तो बॉडी आ गई। क्यों? क्योंकि माँ तो निकल गई। तो माँ कौन थी, वो पिता कौन था, वो सोल था। तो ये प्रूफ हो गया कि भगवान जो कहते हैं कि बच्चे तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, तो ये प्रूफ हो गया कि सचमुच हम आत्मा ही हैं। लेकिन आत्मा को निवास करने के लिए और अपने कर्मों को करने के लिए ऑर्गन्स चाहिए, इसीलिए ये बॉडी का नीड है। तो ये तो क्लियर हो गया। फिर सेकेंड डे वो यह पाठ पढ़ाते हैं। पहले दिन तो वो हमको हमारा परिचय देते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और दूसरे दिन वह यह पाठ पढ़ाते हैं कि वो खुद कैसे हैं। वह खुद कैसे है, तो वह कहते हैं कि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं बिल्कुल बिंदु रूप हूँ, निराकार, निराकार ज्योति स्वरूप, प्रकाश में। और हम पहले भी कहीं ना कहीं हर एक पढ़ चुका है, कहीं ना कहीं ये ज्ञान ले ही चुका है कि भगवान कैसा है, प्रकाश के रूप में है, ज्योति के रूप में है, शक्ति, एक ऐसी शक्ति। वो शक्ति कौन है? प्रकाश के रूप में है। तो अब इसका प्रूफ चाहिए कि भाई हम तो नहीं देखे हैं ऐसे भगवान को, तो इसका जी इसका भी कल्पना। क्या प्रूफ है? हाँ, ये तो एक कल्पना है। तो फिर हाँ जी। इसको हम कैसे समझे? तो इसको भी समझने के लिए हमको आगे डिटेल में ये देखना होगा कि अभी तो हमारे सामने हम भगवान किसको कहते हैं? हिंदू लोग, मतलब सब अगर धर्म को हम अलग अलग डिवाइड करके देख लें कि हिंदू क्या कहता है, क्रिश्चियंस लोग क्या कहते हैं, और इस्लाम में क्या कहा गया है, सिखिज्म में क्या कहा गया है, तो सिख वाले क्या कहते हैं? एक ओमकार। अगर देखा जाए उनमें, तो वो लोग जो गुरुवाणी कहते हैं उसमें कहते हैं एक ओमकार। जी। और जी। अगर कोई भी बाइबल खोले तो बाइबल में फर्स्ट पेज में लिखा है, आई एम द सन ऑफ गॉड एंड गॉड इज लाइट। वो कभी नहीं जी। कहते जीसस कि मैं भगवान हूं, वो कहते हैं आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, एंड गॉड इज लाइट, और ईश्वर प्रकाश है। मैं ईश्वर का पुत्र हूँ और ईश्वर प्रकाश है। और इस्लाम में तो बिल्कुल साफ साफ वो लोग अपने ईश्वर को क्या कह के पुकारते हैं? नूर ए इलाही। जी। नूर, नूर मतलब प्रकाश। और यह सब बताने वाला कौन है? यह सब बताने वाले एक एक गुरु हैं, जो भगवान के दूत हैं। जो भगवान के दूत एक एक आए और उन्होंने अपने अपने हिसाब से भगवान का परिचय दिया कि भगवान कैसे है। और किसी गुरु ने नहीं कहा कि तुम मुझे पूजा करो। आप सिख का ग्रंथ खोल के पढ़ लीजिए, गुरु कहते हैं, पूरा गुरु वाणी में यही लिखा हुआ है कि भगवान कैसा है। एक ओमकार सत्य नाम। हाँ सत्य नाम मतलब यही नाम सत्य है। और हम जी। हिंदू में क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। मतलब शिव जो है वही सत्य है, वही सुंदर है। हाँ जी फिर मुझे। शिव के अलावा कोई सत्य है नहीं। तो यह शिव कौन है? इसमें हिंदू कहते हैं शिव, सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदर मतलब क्योंकि उसके तो कोई शरीर है नहीं कि हम बोले कि उसकी आंखें सुंदर है, उसका ठोट सुंदर है, उसका मुख सुंदर है, नहीं। उसकी पवित्रता है जिसे हम सुंदर कहते हैं। सुंदर का मतलब ही होता है पवित्रता।
अब इसको हम कैसे जाने कि सुंदर का मतलब पवित्रता है, मैं बोल दूं तो आप मान ले, ऐसा नहीं है। तो इसके भी जी पीछे फिर गहराई में जा। फिर दीदी मुसलमान भी तो ऐसे ही बोलते हैं कि अल्लाह नूर। हाँ, वही तो कह रही हूँ ना कि वो कहते हैं कि नूर इलाही, और नूर को ही वो पवित्र बताते हैं। तो वो हम्म। जो प्रकाश है वही पवित्र है। अच्छा, यहाँ पे भी सिख जो है वो ही बोल रहे हैं कि सतनाम है वही, यही एक ओमकार सतनाम, निर्वैर, जिसका किसी से कोई बैर ही नहीं, वैर किसी नहीं से बैर सही। नहीं, जो सदा कल्याणकारी। शिव का नाम, शिव जो नाम है वो किस, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है सदा कल्याणकारी। वो किसी का अकल्याण सोच ही नहीं सकता कभी। वो हमेशा सबकी कल्याण का ही रास्ता बताते रहता है, चाहे वो व्यक्ति कितना भी पतित से पतित, कितना भी पाप के बोझ से पड़ा ढक, मतलब पूरा डूबा हुआ हो, लेकिन फिर भी उसको कहीं ना कहीं एक रास्ता बताता है भगवान, कि वो अपने इन पापों को सुधार कर सही रास्ते पे चल सके। इसीलिए कहावत है ना कि 10 दरवाजे भी बंद हो जाए तो भगवान का एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है। उसका दरवाजा और हमेशा सबके लिए खुला है, वो हमेशा कल्याणकारी है। और फिर गीता में ये भी लिखा है, अभी तक तो हम सिख का बात किए, हाँ और दीदी इस्लाम में यहाँ। क्या कहा है ये बात किए, और बाइबल में क्या लिखा है ये भी बात किए। अब हिंदू में आते हैं, तो गीता में क्या लिखा है कि जब श्री कृष्ण अर्जुन से अपना भगवान का परिचय देते हैं, वहां पे कहीं पे नहीं लिखा है कि कृष्ण के वचन, वहां पे कहा गया है भगवान उवाच, मतलब भगवान के वचन। तो वहां पे ये बताते हैं वो, जो कृष्ण जी हैं वो अर्जुन को जब भगवान का परिचय देते हैं कि भगवान कैसा है, तब वो बताते हैं कि मैं कभी भी गर्भ लेके जन्म नहीं लेता हूँ, मैं गर्भ में आकर कभी भी जन्म नहीं लेता हूँ, और दूसरा, मैं कभी भी जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं आता हूँ। मैं शरीर नहीं लेता, मैं जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं आता हूँ। तो फिर जब हम देखें कृष्ण के बारे में, जब हम सुनते हैं, तो कृष्ण का तो दिखाया गया है कि वो जन्म लेते हैं, तो ये बात तो मिसमैच हो गया फिर। खुद वो उनका दिखाया जाता है कि वो जन्म ले रहे हैं, और ऊपर से फिर हम एक तरफ वो यही कह रहे हैं कि मैं जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं आता, फिर तो ये दोनों बातें मिसमैच हो रही है। तो इससे, हेलो, हाँ दीदी सुन रही हूँ। तो इससे इससे यह पता चलता है, ये बात एकदम साफ होता है, क्लियर होता है कि ये कृष्ण के द्वारा भगवान अपना परिचय देते हैं कि मैं कैसा हूं, मैं जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं आता, और मैं गर्भ द्वारा, गर्भ में आकर कोई शरीर धारण नहीं करता। तो तो कृष्ण तो गर्भ में आकर शरीर धारण किए हैं। तो मेरा तो इधर एक सवाल उठता है दीदी। जी, तो मेरा सवाल ये है कि आपने जैसे पहले कहा कि जब जब धर्म ग्लानि होता है तो मैं अवतरित होता हूँ, तो जी, इसके बारे में थोड़ा समझाइए दीदी। हाँ जी। तो ये बात इसीलिए यहाँ तक हम आए कि भगवान जब आते हैं इस धरती पर, उनको खुद को आना पड़ता है। जब धर्म अति अति नीचे चले जाता है, तब वो खुद आते हैं, और आने के बाद अब उनको, वो तो प्रकाशमय है, क्योंकि मना हमने आना अभी, मना आना मना, जैसे कि अभी आपने कहा कि वह गर्भ में नहीं आते हैं, हाँ, तो वो तो आना मना। आने का मतलब ये है कि उनका रहने का जगह, जैसे हम हमेशा ही सुनते हैं, और हमेशा देखिए हम लोग पढ़ते हैं ऊपर, कुछ ना कुछ भगवान के बारे में जब भी हम कहते हैं तो हम ऊपर देखते हैं, कोई नीचे देख के नहीं कहता, हमेशा ऐसा कहते हैं ऊपर वाले से डरो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। मतलब दैट जी मीन्स कि कहीं ना कहीं ऊपर में ही है भगवान, जी जी है जी ना। सही। तो हाँ। ऊपर जब वो उस जगह को परम धाम कहते हैं, ऐसा जगह निर्वाण धाम, जहाँ पे भगवान रहते हैं, जो कि इस्लाम में कहते हैं कि सातवां आसमान, बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचे जगह में रहते हैं वो। और वहां से जब वो प्रकाश में, जिसे ये लोग नूरे इलाही कहते हैं, जिसे एक ओमकार कहा जाता है, वही प्रकाश, यहाँ पे किसी धर्म की बात नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ एक मनुष्य धर्म की बात है। हर एक मनुष्य है, हर एक मनुष्य है, और हर एक के अंदर वही हाड़ मांस है। अच्छा। हर एक के अंदर वही, हर मनुष्य के अंदर हाड़ मांस, ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम का अलग हाड़ मांस है और हमारे हिंदू का अलग है, और
क्रिश्चियन का अलग है, सिख का अलग है, नहीं, सबके अंदर तो लहू एक ही है। सब वैसे ही, यहाँ पे मनुष्य धर्म की बात है। यहाँ पे सिख धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म की बात है ही नहीं। धर्म तो इंसान ने बनाया, और भगवान दीदी, ने। और जी अगर देखा जाए तो आप एग्जाम्पल ले लेंगे तो अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है जी, तो हम ये नहीं कहते, अगर उसको खून देना पड़ता है तो हम ये नहीं कहते ना कि करेक्ट, भाई ये मुसलमान का खून है, ये जी, हिंदू का खून है। बिल्कुल, तो एक बिल्कुल दूसरे को हम बचाने में लग जाते हैं और एक दूसरे को बचाते भी हैं। बचाते भी हैं। और सब जो आज देखिए आपके घर के आसपास जितने नेबर्स हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम, सब मिल के रहते हैं। उसका जी जी उसका फेस्टिवल में ये खा रहा है उनके घर में, और इसके फेस्टिवल में वो आके खाना खा रहा है उनके घर में। जी जी, बिल्कुल तो सही। यहाँ तो सिर्फ ये मनुष्य धर्म की बात है। और मनुष्य धर्म किसने बनाया? खुद भगवान ने। जी, खुद भगवान ने। और बाकी तो नहीं नहीं, हिंदू मनुष्य, मुस्लिम सिख ईसाई जो है, वो तो मतलब, इंसान ने आके यहाँ बनाया। जी, यानी धर्म जो है हम इंसानों ने बनाए हैं, धर्म भगवान इंसान के ने तो बनाया ऊपर है, है। लेकिन भगवान ने मनुष्य को बनाया। और जी जो जो आत्माएं आई वो अपना शरीर लिया। क्यों लिया? क्योंकि हर एक को कर्म करने के लिए ऑर्गन्स की जरूरत है। तो ये जी, सही बॉडी बात। बना, ठीक है। अब हाँ जी, अब जो ये जो भगवान है, जो कि जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं आते हैं, जो कि एक ओमकार है, जो कि सत्य नाम है, जिसको कि हम सत्यम शिवम सरम कहते हैं, जिसको कि हम नूरे इलाही कहते हैं, जिसको जी कि हम कहते हैं कि आई एम नॉट द सन, आई एम द सन ऑफ गॉड एंड गॉड इज लाइट। तो ये चारों धर्म ने एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई लाइट ही है, प्रकाश ही है। वो जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं कोई प्रकाश है शक्ति रूप में, वही भगवान है। और हम सब तो दूत हैं उसके, हम उसके बच्चे हैं। और हम आपको आके बता रहे हैं कि वो है भगवान, वही है खुदा, उसी के तुम पूजा करो। लेकिन क्या होता है कि लोग धीरे 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 धीरे, जैसे ही उनकी समझ थोड़ी कम होती जाती है, तो वो दूत को ही, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, हम जाते हैं हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जाके हमको डॉक्टर हमारी सेवा करता है, हमारा, हाँ, हमको पूरा ट्रीटमेंट देता है, हम ठीक हो जाते हैं। और जितने दिन हम 2-3 दिन एडमिटेड रहते हैं, उस बीच में वहां पे जो नर्स या कंपाउंडर, उन लोगों से हमारा तालमेल अच्छा बैठ जाता है, क्योंकि हम 3-4 दिन वहीं थे, वो लोग हमारी सेवा कर रहे थे। तो हमारा तालमेल उनके साथ एक बॉन्डिंग अच्छी हो जाती, हो गया। अब हम क्या करते हैं, कुछ भी छोटा मोटा कुछ हुआ तो हम उसी नर्स को फोन कर लेते हैं, भाई ये हो गया, चल जाएगा ना ये दवाई? तो कभी पूछ लेते हैं कंपाउंडर को, आ जाओगे क्या, थोड़ा ये कर दोगे क्या? तो विश्वास किस पे जाग गया? डॉक्टर को छोड़ा, नर्स को पकड़ा, नर्स को छोड़ा, कंपाउंडर में आ गए। तो यही बात होती है, भगवान की समझ जब हट गई, तो भगवान के बारे में जिसने बताया हमको, जो गुरु लोग आए, भगवान के दूत आए, जिन्होंने आके हमें भगवान के बारे में बताया कि भगवान ऐसा है, हमने क्या किया, भगवान की समझ को छोड़ दिया, हमने उस गुरु को पकड़ लिया और उसी को भगवान मान लिया। जी ठीक। तो हमको कृष्ण ने आकर बताया कि भगवान ऐसा है, क्योंकि गीता में लिखा है, अगर कृष्ण ये कहता है कि मैं भगवान हूँ, देखिए मिसमैच है बातों का, इसको बहुत गहराई से समझना होगा। क्योंकि उसने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम मेरे प्रकाश को अपने इन साधारण आंखों में समा नहीं पाओगे, साधारण आंखों से तुम इस प्रकाश को, इस ज्योति को देख नहीं पाओगे। तो फिर अगर कृष्ण को ज्योति के रूप में वो क्यों बता रहे हैं कि तुम मुझे प्रकाश, वो तो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि तुम मुझे नहीं देख पाओगे, वो कह रहे हैं कि तुम मुझे, इस प्रकाश को अपने आंखों से, इन साधारण आंखों से देख नहीं पाओगे, सहन नहीं कर पाओगे, इतना ज्यादा प्रकाश है। वही वो भी कहते हैं कि अल्लाह नूर इलाही है, वो नूर है, नूर ही नूर है, ऐसे कहते हैं हम। तो नूर क्या है? प्रकाश है। और अगर कोई गुरुवाणी को पढ़े पूरा, तो पूरा पढ़ने का, अब अगर किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में होगा तो मैं पूरा गुरुवाणी का एक्सप्लेनेशन, एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन, जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं करके बता दूंगी कि उसमें भी गुरु ने यही कहा है कि कहीं नहीं कहा कि मैं हूं भगवान, बल्कि वो उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से भगवान का एक्सप्लेनेशन किया है कि ईश्वर कैसे है, बिल्कुल निर्वैर, उनको किसी से वैर नहीं है। जी, सही बात। और वही एक ही ओमकार है, एक ही है, एक एक के अलावा तो कोई है ही नहीं। क्यों नहीं है? अच्छा, जरा अगर हम थोड़ा ध्यान दें कि सूरज जो है,
तो सूरज को ऐसा क्यों नहीं बनाया गया कि मुस्लिम का सूरज अलग, हिंदू का सूरज अलग, और सिख का अलग, क्रिश्चियन का अलग? भाई 4 सूरज 4 धर्म के, ऐसा सही क्यों बात। नहीं बनाया गया? ये सूरज जो आता है वो सबको रोशनी देता है, बराबर का रोशनी देता है। फिर नदियां ऐसी क्यों नहीं हुई कि भाई ये तो मुस्लिम के नदी है, ये तो उसके लिए है, ये तो हिंदू के लिए है, दोनों एक दूसरे को मत देखो। तो जो प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, चाहे आप ले लीजिए आकाश, उसी आकाश के नीचे हम सब हैं, एक आकाश के नीचे हम सब, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, एक आकाश के नीचे एक ही धरती पे सब लोग हैं। उसी हवा को सब ले रहे हैं, उसी पानी को सब यूज कर रहे हैं, वही अग्नि सभी के काम आ रहा है, वही सन सभी के लिए, एक ही सूरज, वही पेड़ पौधे जो हवा दे रही, वो मुस्लिम को ज्यादा, हिंदू को कम, या हिंदू को ज्यादा, मुस्लिम को कम। सब्जी भाजी फल मुस्लिम को ज्यादा, हिंदू को कम, हिंदू को ज्यादा, मुस्लिम को कम। ऐसा होता है क्या? कहीं सुना हमने नहीं कभी? नहीं नहीं, कभी कभी नहीं। नहीं सुना, और हो ही नहीं सकता। बंटवारा तो इंसान ने किया अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। जी सही बात। कहीं कोई बंटवारा है ही नहीं। भगवान सिर्फ एक है, सबके लिए एक है। मैं भगवान कहती हूँ, आप अल्लाह कहते हो, वो ओमकार कहता है, वो गॉड कहता है, अंतर इतना ही है। और लेकिन दीदी इसके है तो बारे वही प्रकाश। और वो जो प्रकाश है, वो जब परम धाम, जिसको ये 7वां आसमान कहते हैं, या कोई क्या कहता है, अलग अलग नाम से पुकारते हैं, तो हम वहां से जब भगवान आता है प्रकाश के रूप में, तो वो अपना परिचय और हमारा हमसे परिचय, कि हम शरीर नहीं बच्चे, तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, तो ये बताने के लिए उसको क्या चाहिए? उसको शरीर चाहिए, उसको ऑर्गन चाहिए, क्योंकि वो भी प्रकाश है, भगवान प्रकाश है। तो उसको ऑर्गन चाहिए कि परिचय दे वो, कि वो कैसा है, वो कहाँ से आया अभी। तो ये और परिचय इसके देने बारे के में, लिए उसको शरीर चाहिए। जी दीदी, जी क्या दीदी बोले आप? इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, भगवान कब आते हैं और कैसे हैं और कहाँ रहते हैं, इसके बारे जी, में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दीदी। ओके, ठीक है। और फिर दीदी इसके बारे में अगर हमें और भी जानकारी लेना है तो इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? अगर जैसे कि सचमुच अगर हमें भगवान के बारे में जानना हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो भी एक एक शब्द कुछ भी समझाया हो, तो वह समझ मुझे भी भगवान ने जो कहा वहां से सुनकर आया है, ये मेरे शब्द नहीं है, या किसी भी मनुष्य द्वारा उच्चारे हुए शब्द नहीं है। ये हम सब ब्रह्मा कुमारी इसके सेंटर जाते हैं, और वहां जाके हमने सीखा है कि भगवान कौन है, कैसे हैं, कब आए, और हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं। और भगवान इस समय धरती पर आया हुआ है। आप माने या नहीं माने, कम से कम 2 दिन के लिए अवश्य अवश्य अपने आसपास कहीं पे भी ब्रह्मा कुमारी का सेंटर हो, आप जाएं, और जरूर जरूर जाकर सुने कि भगवान आया है। कल के दिन पछतावा ना हो कि वो आया था और हमने नहीं सुना। जी ठीक है, तो आगे की बात, आगे का जो भी है कि भगवान कैसे हैं, वो आकर क्या ज्ञान देते हैं, यह सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। अच्छा दीदी, शुक्रिया। ओम ओके, शांति। भगवान का शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति।